दुनिया की सबसे आसान और सबसे मुश्किल चीज़ पकाने में क्या है? मच्छी। कहने को फट से पक जाती है लेकिन अच्छों से नहीं बनती। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और आज बनाते हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत फिश करी। उड़ीसा की फिश करी है भाई साहब। प्यार से बना हुआ वीडियो आपको देखने को मिलेगा। ओनली प्यार। सी यू उस पार। बेसिकली एक फिश करी है फिश बेसर, और वो बेसर जो है वो मस्टर्ड से बनती है। बहुत पुरानी रेसिपी है, उड़िया रेसिपी है। मेरी फेवरेट फिश करीज है। अगर फिश करीज ऑफ इंडिया पे एक किताब लिखी जाएगी, जब भी मैं लिखूंगा, वो क्या है, नॉनवेज चीज़ों के ऊपर बनी हुई किताबों कोई खरीदता नहीं है, लेकिन जब भी मैं लिखूंगा तब ये फिश बेसर करी उसमें टॉप 3 रेसिपीज़ में तो होगी। साइड में देखिए पेस्ट बनाने का प्रोग्राम है। आम तौर पर यहाँ पर काला मस्टर्ड लिया जाता है, ठीक है, लेकिन कई बार वो नॉर्मल टेस्ट के लिए थोड़ा कड़वा हो जाता है। इसलिए मैंने लोगों की शुरुआत कराने के लिए, इंट्रोडक्शन कराने के लिए, भैया चलिए कहीं से तो शुरू करिए। पीली वाली मस्टर्ड लिए, उसको खूब सारे पानी में रात भर भिगो के रखा है। उससे क्या हुआ, एक तो उसकी शार्पनेस कम हो गई और दूसरा पीली मस्टर्ड जो है वो काली मस्टर्ड से कम बिटर होती है, ठीक है। हरी मिर्च ऑप्शनल है, नहीं डालनी तो मत डालिए। लाल मिर्च जरूर डाल लीजिएगा, जीरा जरूर डाल लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। पेस्ट बनाना है इसका। ये हो गया पार्ट 1, ठीक है, जो कि इस बेसर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं पार्ट 2 पे, जो कि है ये मच्छी। अभी ये जो है ये है रोहू मच्छी। जैसा कि आप जानते हैं, पीछे न्यूज़ में था कि मुझे उड़ीसा का कुलिनरी एम्बेसडर घोषित किया गया है। बहुत बड़ा सम्मान है मेरे लिए। पहले भी मैं उड़िया खाने में बहुत इंटरेस्टेड था, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। और सबसे अच्छी बात मुझे उड़िया खाने की ये लगती है कि वो नॉन प्रिटेंशियस है। नॉन प्रिटेंशियस मतलब उड़ीसा के लोगों में, वहाँ के कल्चर में और वहाँ के खाने में दिखावा बिल्कुल नहीं। और इसलिए आपका मन करता है वहाँ जाने का, वहाँ का खाना खाने का और वहाँ के लोगों से बात करने का। और ये जो रेसिपी है ना, अगर आप उड़ीसा नहीं गए हैं, वहाँ का खाना नहीं खाया है और आप नॉनवेज खाते हैं तो शुरुआत इस रेसिपी से करिएगा। अगर आप वेज खाते हैं तो शुरुआत छेना पोड़ो से कर लीजिएगा। ये रेसिपी जो है ना, बिल्कुल गांव वाली सिंपल इजी फिश करी है, लेकिन सिंप्लिसिटी को सेलिब्रेट कैसे करते हैं आप बनाएंगे तो समझ आएगा साहब। ये ब्यूटीफुल। ईस्टर्न इंडिया में ये प्रोसेस कॉमन है। मच्छी को पहले तला जाएगा, रखा जाएगा और फिर करी में डाला जाएगा। नाइस। ये मेरा फेवरेट पार्ट है, पेटी। अगर आप हड्डी मैनेज करना सीख जाएं तो ये जो है ना, ये रोहू की पेटी सबसे मस्त पार्ट होता है। सबसे ज़्यादा लड़ाई इसके लिए होती है या फिर घंटों सर के लिए होती है। अगर आप पुराने जापानीज़ रेस्टोरेंट्स में जाएं या पुराने जापानीज़ शेफ से पूछें तो सबसे ज़्यादा पैसे टूना बेली के मिलते हैं, पेटी के। और सबसे जल्दी मार्केट में ख़त्म भी वही होती है। क्या है ना, फैटी होती है। हेलो जी, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल इज़ द वर्ड। आप इसकी शक्ल देखिए, मैं डिश की कहानी आगे बढ़ाता हूँ। चलो जी, 1 किलो मच्छी है। 1 किलो मच्छी में 1.5 प्याज स्लाइस करके, मीडियम साइज़ का। ये लो जी। अभी मिक्स मसाला, जो 5 मसाले होते हैं, सौंफ, जीरा, मेथी, राई और कलौंजी। कलौंजी आप है ना,
ये 5 मसाले पहले हमने तेल में डाले। जैसे सरसों चटके ना वैसे अपना काम हो गया, उससे पहले कोई जल्दी नहीं करनी। सरसों चटकी तब अपना काम हुआ। वही पैन है, वही तेल है, कोई कहने वाली बात ही नहीं है। मच्छी का जितना फ्लेवर है जिस पैन और जिस तेल में, उसी में फ़िश फ्राई करनी है, उसी में करी बनानी है। इस तेल में तो पूरा मच्छी ने अपनी जान निकाल के तेल में डाल दी है, हम उसको छोड़ के दूसरे पैन में शुरू कर दें। मच्छी बेचारी मरने के बाद दोबारा मर जाएगी। अनियन क्यों इम्पोर्टेंट है? अनियन इम्पोर्टेंट है स्वीटनेस के लिए। स्वीटनेस क्यों? स्वीटनेस इसलिए क्योंकि एक तो कड़वाहट बैलेंस करनी है मस्टर्ड पेस्ट की, और दूसरा हल्का सा जो खट्टा बाद में हम इसमें डालेंगे। कुछ लोग तो मस्टर्ड पेस्ट में ही थोड़ा सा विनेगर डाल देते हैं, वाइट विनेगर, लेकिन हमने नहीं डाला है क्योंकि हम खट्टा बाद में डालेंगे, तो उसको बैलेंस करने के लिए भी प्याज की मिठास काम आएगी। बस स्वेट करना है हल्का सा। उसके बाद 1 किलो में लगभग 4 टीस्पून मस्टर्ड का पेस्ट। ये लो जी। अब क्योंकि मैंने येलो मस्टर्ड लिया ना, तो इसके लिए मैं 5 टीस्पून भी डाल दूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज मैंने शार्पनेस जो है कम कर दी है भिगोने की वजह से, और कड़वाहट कम कर दी है पीली सरसों लेने की वजह से। सरसों के पेस्ट में जीरा है और गार्लिक है, और जीरा और कुछ लोग जिंजर भी डाल देते हैं, लेकिन जीरा और गार्लिक तो डालना ही है, और जीरा और गार्लिक को भुनने में वक्त लगेगा, ठीक है? तो इसके लिए भूनना है उसको, बेसिकली ये बोल रहा हूँ। अभी देखिए बेसर जो है ना, ये खट्टा किया जाता है आंबलों से। आंबलो जो है वो, जिसको हमारे यूपी में खटाई बोलते हैं, सूखा हुआ आम, उड़िया में उसको आंबलो बोलते हैं, और ज़्यादातर खट्टा करने के लिए आंबलो इस्तेमाल किया जाता है। अब क्योंकि अभी सीज़न में आम ऑलरेडी है, तो इसलिए मैं आम डाल रहा हूँ खट्टे के लिए, लेकिन अगर आम नहीं है तो आंबलो को पानी में सोक करें, और पानी में सोक करने के बाद यूज़ करें। आंबलो की फ़ोटो जो है ये एडिटर इस तरफ लगा देगा। वही होता है ना यार, जो अमचूर, साबुत वाला अमचूर, साबुत खटाई, वो मंगवा लीजिएगा, ऑनलाइन मिलती है। नहीं तो खटास के लिए कच्चा आम। ये कच्चा आम, हल्दी मिर्ची, कुछ लोग फिश मसाला डाल देते हैं, कुछ लोग गरम मसाला डाल देते हैं, आपकी मर्ज़ी है, अगर डालना है तो थोड़ा डाल दीजिए। बट गांव में ये सब गरम मसाला, फिश मसाला नहीं होता, तो अगर डिश को उसके एसेंस में रखना है, सिंपल रखना है, तो हल्दी मिर्ची इज़ मोर देन इनफ। ब्यूटीफुल। ये क्या है ना, गाँव में सिलबट्टे पे औरतें उसी समय सरसों पीसती थी मसाले के साथ, और बस फटाफट से बनने वाली रेसिपी है। अगर उसका एसेंस रख लेंगे हम लोग तो डिश बड़ी अच्छी बन जाएगी, और प्याज की मिठास से और आंबलों की खटास से उसको बैलेंस कर लेती थी। उड़िया खाने की सबसे बड़ी खूबसूरती जो है ना, वो यही है, वो बैलेंस है, उसकी सिंप्लिसिटी है, और हम्बल ओरिजिन्स है। क्योंकि यहाँ पे गर्म पानी नहीं है मेरे पास, तो इसलिए मैं पानी धीरे धीरे डाल रहा हूँ। गर्म पानी होता तो एक साथ डाल देता। आम को पकने देना है, उसकी खटास छोड़ने देनी है। अब अगर आप कोस्टल उड़ीसा में हैं तो कुछ लोग लास्ट में इसके अंदर वो डाल देते हैं थोड़ा सा कड़ी पत्ता, मतलब कड़ी पत्ते के 2 पत्ते ऊपर से लास्ट में छोड़ देते हैं, लेकिन सारे उड़ीसा में नहीं, सिर्फ जो कोस्टल उड़ीसा है उसमें। तो कड़ी पत्ता ऑप्शनल है, ये जो मैं कर रहा हूँ ये भी ऑप्शनल है, लेकिन थोड़ा तो रणवीर टच देना है ना, तो इसलिए धनिया की डंडी डाल रहा हूँ। थोड़ा नमक। ये सरसों का और मच्छी का बड़ा खूबसूरत कनेक्शन है, जिसको पूरे भारत ने अच्छे से इस्तेमाल किया है। चाहे वो बिहार हो, जहाँ मिथिला की वो मच्छी बनती है जिसमें सरसों का पेस्ट बनता है, वो भी हमने बनाई हुई है, चेक करिएगा। चाहे वो बंगाल हो, जहाँ शौरशे माछ बनता है, चाहे वो उड़ीसा हो, जहाँ की एक खूबसूरत डिश है। मुझे याद है मास्टर शेफ़ में अविनाश ने एक डिश बनाई थी, चिकन बनाया था बेसरों में, और हम लोग जो है वो खा के एकदम मदमस्त हो गए थे। तब मुझे समझ में आया था कि यार ये मस्टर्ड को इस्तेमाल तो उड़ीसा में बड़े कमाल का करते हैं यार, हम किस दुनिया में रह रहे थे। तब से हम बेसर के फ़ैन हैं। चिकन बन सकता है, इसमें मशरूम बन सकता है। कुछ लोग क्या करते हैं ना कि टमाटर इसमें भूनते समय डाल देते हैं प्याज के साथ, वो थोड़ा सा रेस्टोरेंट स्टाइल हो जाता है। एक्चुअली टमाटर तो पुरानी रेसिपीज़ में पड़ता भी नहीं है, थोड़ी बहुत मैंने रिसर्च करी है। पुरानी रेसिपीज़ में सिर्फ मस्टर्ड पेस्ट और अम्बड़ो खटास के लिए,
लेकिन अगर टमाटर यूज़ करना है खटास के लिए तो उसको तड़के में भूनेंगे तो सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। अगर आपको यूज़ करना है जेन्युइनली तो लास्ट में डाल दीजिए, मच्छी डालने के तुरंत बाद, ताकि टमाटर की जो खटास है वो बनी रहे। बस इसको ऐसे ही करना है, ज़्यादा चलाना नहीं है, फिश का भरता नहीं बनाना। गैस स्लो करनी है ताकि सारे फिश के फ्लेवर्स करी के अंदर आ जाए, बस। एंड चैप्टर क्लोज। आजकल वो जो हम लोग बोलते हैं ना, हेल्थी, स्टर फ्राइड, हाँ, गुड फैट्स, हाइपर रीजनल, हाइपर लोकल, ये वो सब है, जितने भी अंग्रेजी टर्म्स हैं ये वो सब है। बड़े ही प्यार से फिश को उठाना है, नहीं तो आप बनाने जाएंगे फिश करी, बन जाएगा हलवा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर बता रहा है प्यार से, जस्ट लाइक अ बेबी, जस्ट लाइक अ वेरी स्मॉल पप्पी, वैसे उठाना है इसका। आजकल हमारे घर पे पप्पी आया हुआ ना, तो हम लोग स्मॉल पप्पी ज़्यादा उठाते हैं, तो इसलिए जस्ट लाइक अ स्मॉल पप्पी हो गया। देखिए, अगर आप नॉर्थ से हैं और आपको मस्टर्ड कम डालनी है तो ग्रेवी गाढ़ी नहीं होगी, तो उस केस में क्या करिए, इट इज़ ओके, आप थोड़ा सा चावल का आटा पानी में घोल लीजिए, या आप थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च पानी में घोल के ग्रेवी गाढ़ी कर लीजिए। हमारा पर्पज़ उड़िया खाने को आगे लेके जाना है, मुश्किल बनाना नहीं है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये दिल से बना हुआ एक अच्छी रेसिपी आपके सामने लाने के उद्देश्य से बना हुआ वीडियो है। ये लो जी मेरा फेवरेट पीस, पेटी, और इसका मज़ा जो है वो हाथ से खाने में ही है, नहीं तो जो रोहू है उसके कांटे निकालते रह जाएंगे आप, कांटे छुरी से खाएंगे तो। सबसे फैटी और सबसे टेस्टी पार्ट होता है पेटी। भाई साहब, मज़ा ना आए पैसा वापस। अगर उड़ीसा नहीं गए हैं तो हो आइए, ये फिश बेसर बना के नाइस।